हेलो। इस वीडियो में कुछ प्रश्न करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, जहां बोला गया है सभी वृत्त कैसे होते हैं। तो विकल्पों को देखें और आंसर करने की कोशिश करें। आइए अब समझते हैं। तो अगर हम सर्वांगसम आकृति की बात करें तो आपको पता है दो आकृतियां जिनके समान आकार तथा समान आमाप हो, सर्वांगसम आकृतियां यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाती हैं। अब समान आकार कहने का मतलब ये हुआ कि उनके शेप सेम होने चाहिए, दिखने में एक जैसे होने चाहिए। समान आमाप का मतलब उनका साइज भी एक जैसा होना चाहिए, तो ऐसे आकृति सर्वांगसम कहलाएंगे। तो चित्र में आपको दो वृत्त दिख रहे हैं, इनके शेप और साइज दोनों ही सेम दिख रहे होंगे आपको, तो आप कहोगे ये दोनों ही वृत्त सर्वांगसम है। अगर समरूप आकृति की बात करो तो आप कहोगे दो आकृति जिनके आकार तो समान है, मतलब शेप तो समान है, दिखने में एक जैसे हैं, परंतु उनका आमाप यानी साइज का समान होना जरूरी नहीं होता, ऐसे आकृति समरूप आकृति कहलाएंगे। तो चित्र में आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, तो आप कहोगे ये दिखने में तो एक जैसे हैं, मतलब इनका आकार तो एक जैसा है, लेकिन इसका साइज अलग अलग है, तो आप कहोगे ये दोनों ही त्रिभुज समरूप आकृति है। तो प्रश्न में हमें वृत्त के बारे में पूछा गया था, तो आप कहोगे सभी वृत्तों के आकार तो एक जैसे होते हैं, दिखने में एक जैसे होते हैं, परंतु उनका आमाप यानी साइज हमेशा समान नहीं होता, तो सभी वृत्त समरूप होंगे। तो इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए दूसरे प्रश्न में आपको दो त्रिभुज की आकृतियां दिखाई गई हैं। बोला गया है त्रिभुज एबीसी यदि त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है तो इन आकृतियों में समरूपता की कौन सी कसौटी लग रही है। तो विकल्पों को देखें और आंसर करने की कोशिश करें। आइए समझते हैं। तो हमें यह पता है कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर समरूप है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर के सभी कोणों के मान आकृति में दिए गए हैं और आपसे समरूपता की कसौटी पूछी जा रही है। तो हमने ये पढ़ रखा है कि यदि त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, मतलब पहले त्रिभुज के तीनों ही कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर है, तो उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, और इसलिए ये दोनों त्रिभुज ए समरूपता कसौटी यानी कोण 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 समरूपता कसौटी से समरूप हो जाते हैं। तो यदि हम आकृति देखें तो हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में कोण ए कोण पी के बराबर है और इन दोनों ही का मान 60 डिग्री के बराबर है। कोण बी और कोण क्यू इन दोनों ही के मान 75 डिग्री के बराबर है, और कोण सी और कोण आर इन दोनों ही के मान 45 डिग्री के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कोण 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 समरूपता से ये दोनों ही त्रिभुज समरूप होंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए तीसरे प्रश्न में आपको एक आकृति दिखाई गई है और बोला गया है डी अगर बीसी के समांतर है तो ईसी का मान बताइए। तो विकल्पों को देखें और आंसर करने की कोशिश करें। आइए समझते हैं। तो आकृति में हमें दिया गया है डी बीसी के समांतर, ए डी डी बी तथा ए के मान दे रखे हैं, आपसे ईसी का मान पूछा जा रहा है। हमने ये पढ़ रखा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा अगर खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि त्रिभुज एबीसी में डी भुजा बीसी के समांतर है और ये अन्य दो भुजाएं ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो हम कह सकते हैं ए डी तथा डी बी का अनुपात ए ई और ई सी के अनुपात के बराबर होगा। मतलब आप लिख सकते हो ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब यहाँ पर सभी मानों को रख दे तो आपको मिलेगा 4/12 बराबर 1/ई सी, जिसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा ई सी बराबर 12/4 यानी 3 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलिए चौथा प्रश्न आपके सामने है, जिसमें आपको एक आकृति दिखाया गया है और आपसे कोण ए बी ओ का मान पूछा जा रहा है। तो आकृति को देखें और आंसर करने की कोशिश करें। आइए समझते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है त्रिभुज ओ डी सी त्रिभुज ओ बी ए के समरूप है। कोण बी ओ सी और कोण सी डी ओ का मान आपको दिया गया है और आपसे कोण ए बी ओ का मान पूछा जा रहा है। हमने ये पढ़ रखा है किसी भी दो समरूप त्रिभुज में उनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होने का मतलब है यदि मैं लिखूं त्रिभुज ओ डी सी त्रिभुज ओ बी ए के समरूप है, तो हम लिख सकते हैं कोण ओ सी डी कोण ओ ए बी के बराबर होगा, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। यदि मैं लिखूं कोण सी ओ डी, तो ये कोण ए ओ बी के बराबर होगा, यानी ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। यदि आप लिखो कोण सी डी ओ, तो ये कोण ए बी ओ के बराबर होगा, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। यानी कोण सी डी ओ का मान आपको दिया गया 70 डिग्री, तो कोण ए बी ओ का मान भी 70 डिग्री के बराबर होगा, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा।
पांचवें प्रश्न में आपको एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसका सी कोण समकोण है। तो आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सा सत्य है। तो आंसर करने की कोशिश करें। आइए समझते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका सी कोण समकोण है। समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को आप कर्ण कहते हो। और हमें पता है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। और क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एसी भुजा बीसी भुजा के बराबर होगी। किसी भी समकोण त्रिभुज में आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है जिसके अनुसार कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब हम लिख सकते हैं ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। और हमें यह दिया गया है ए सी और बी सी आपस में बराबर है तो हम लिख सकते हैं ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, यानी ए बी स्क्वायर बराबर 2ac²। और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2ac² बराबर ए बी स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा 2ac² बराबर ए बी स्क्वायर। आइए अब इस वीडियो में सीखे हुए प्रश्नों के आधार पर इन दो सवालों को हल करने की कोशिश करें। प्रश्न 1, प्रश्न 2। धन्यवाद।